अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। आजकल क्योंकि हर चीज़ में कुरानी आयात का हवाला दिया जाता है, तो झूठ के हवाले से कुरानी आयात आपने भी सुन रखी हैं, मैंने भी सुन रखी हैं। इंसाफ के ऊपर कुरानी आयात आपने भी सुन रखी हैं, मैंने भी सुन रखी हैं। हक पे रहने चलने और हक को तस्लीम करने और नाइंसाफ़ी ना करने, ये सारी कुरानी आयात आप सुन चुके हैं। झूठ ना बोलने के हवाले से कुरानी आयात और झूठ बोलने वालों के बारे में कुरान मजीद क्या कहता है, ये सारी चीज़ें आपके जहन में कई बार हम सुन चुके हैं। अब इन तमाम चीज़ों को जहन में रख के और आपने ये टिकट सुनने हैं, जिन टिकट्स को सारे के सारे टीवी चैनल्स ने जो है वो चलाया है। और मैंने जैसा आपको कहा है ना कि वीडियोस बनाने वालों के गले ये वीडियोस पड़ गई हैं कि ये वीडियो शाकिर महमूद अमान के ट्विटर के ऊपर 22 सितंबर 2024 को पड़ी हुई है वो वीडियो, जो इन्होंने कहा कि ये तो शाहरिज खान की 9 मई की है। अच्छा, अब इन्होंने कल टिकट भेजे और मैं आपको बताऊं, अगर मैंने इस निज़ाम के साथ सौदेबाजी की होती ना, मैं कल देख रहा था हमारे कुछ सीनियर्स जो हैं वो सिर्फ इसलिए कि उनको टीवी चैनल्स पे बैठना है, उनको जॉब करनी है, उनको इस निज़ाम के साथ चलना है, तो वो शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी के लिए ये वीडियोस और ये टिकट्स जो है वो ट्वीट कर रहे थे। अगर मैं इस निज़ाम के साथ सौदा कर चुका होता कि मैं कहता कि यार मेरे अकाउंट्स बंद हैं, मेरी फैमिली के अकाउंट्स बंद हैं, मैं उम्रा तक करने नहीं जा पा रहा, मैं मतलब अभी अरबईन के लिए जाना चाह रहा था, नहीं जा पाया, मैं किसी टीवी चैनल पे नौकरी नहीं कर सकता, मैं मेरे यूट्यूब के ऊपर फायरवॉल लगी हुई है, हर वक्त जहनी तौर पे स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, थ्रेट है, खौफ है, सारी चीज़ें, तो निकलूँ यार इससे सौदाबाजी कर लो इस निज़ाम से। हाँ, अगर मैं इस निज़ाम से सौदेबाजी कर भी लेता ना और मैं किसी चैनल का ब्यूरो चीफ लग के बैठा होता, मैं आपको ये बात पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं इस निज़ाम के साथ चल भी रहा होता ना, तो ये टिकट्स और ये वीडियोज़ में ट्वीट ना करता। मैं उनको पसे पर्दा कुछ डिलीवर कर रहा होता उस ओहदे के ऊपर, सीट के ऊपर बैठ के, क्योंकि मुझे ब्यूरो चीफ ने लगवा दिया है, तो ठीक है, पसे पर्दा मैं इनको कुछ ना कुछ डिलीवर करता रहूँ। लेकिन मैं ये ट्वीट्स जो हैं ये ओपनली ट्वीट ना करता, क्योंकि मेरे सामने है ना, मैं वो सारी बातें जो मैंने आपको बताई है, क्योंकि आजकल हर चीज़ के ऊपर कुरानी आयत का हवाला दिया जाता है। इमरान खान के साथ जो जुल्म किया जाता है तो उसके ऊपर कुरानी आयत सुना दी जाती है। और अल्लाह ताला माफ़ करे हमारे ऊपर, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, अल्लाह ताला हमें रहम करे, हमारे ऊपर रहम करे अल्लाह ताला। अल्लाह के खौफ से डरना चाहिए कि जब आप कोई गलत चीज़ कर रहे हो और उसके लिए आप कुरानी आयत का हवाला दे रहे हो, बंदा हिल जाता है कि कैसे कोई ये कर सकता है। अब ये टिकट्स कल भेजे गए, उसमें है कि शेरशाह और शाहरिज खान की शवाहिद पर गिरफ्तारी, वो तमाम चीज़ें कुरानी आया जहन में रखें। शेरशाह और शाहरिज खान की शवाहिद पर गिरफ्तारी, साने 9 मई के दोनों मफरूर मुलजमान के गिर्द घेरा तंग। 9 मई 2023 को PTI की शर अंगेज़ी में शरीक 2 मफरूर शरपसंदों की गिरफ्तारियाँ की गई हैं। दोनों मफरूर नहीं थे, दोनों पाकिस्तान से बाहर गए भी आए भी। एयरपोर्ट्स पे शाहरिज खान तो कई बार पाकिस्तान से गया, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए आया, अडयाला जाते रहे, कोई वो मफरूर नहीं थे। ये भी एक झूठ है, लग़्व है, मतलब क्या इसको लफ्ज़ कहूँ। और ये सारे टीवी चैनलों पे चलवाए गए और सारे चैनल ने चलाया है और इस पर एनालिसिस किए हैं माशाल्लाह। उन शक्लों को भी याद रखें जिन्होंने टीवी चैनल्स के ऊपर एनालिसिस किए हैं इनके ऊपर। फिर आगे कहा गया कि जनाह हाउस हमले के मफरूर एक और मरकजी मुलजिम शेरशाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 मई 2023 को जनाह हाउस पर हमले के वक्त मुलजिम शेरशाह सजा याफ्ता मुजरिम हसन न्याजी के साथ मौजूद था। अच्छा, जो शेरशाह वहाँ मौजूद था और मौजूद थे, जो बाकी इल्ज़ामात हैं वो झूठ हैं कि गाड़ियाँ चला रहे थे, शरपसंदी कर रहे थे, हमला करवा रहे थे, ये सब झूठ है। हाँ, वो वहाँ पर मौजूद थे और उनकी जिसकी मौजूदगी वहाँ पर मतलब वीडियोज़ में मौजूद है, बाकी तो झूठ है सारा उनके मुतालिक, लेकिन वीडियो में जिसकी मौजूदगी मौजूद है उसको उसका जिस्मानी रिमांड 5 रोज़ा, और जिसकी उस दिन वो लाहौर में नहीं थे, उनकी अहलिया ने मारिया ने जो वीडियोज़ और तस्वीरें लगाई हैं, जो उनके दोस्तों ने गवाहियाँ दी हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो ऑनलाइन डाटा पड़ा हुआ है कि वो 6 मई से लेके और 13-14 मई तक वो चित्राल में थे, उनका 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया, उनका 8 रोज़ा और इनका 5 रोज़ा। शेरशाह 9 मई 2023 को शरअंगेज़ी के बाद पहले रूपोश और बाद में लंदन फरार हो गया था। ज़राए हर चीज़ ज़राए, ये जिस तरह से ज़राए लिखा होता है सबको पता होता है कि कौन से ज़राए हैं। कई महीनों तक शेरशाह प्रोपेगेंडे की आड़ में छुपा रहा और रियासत के खिलाफ डिजिटल मुहिमात चलाता रहा। मुलजिम शेरशाह को पाकिस्तान वापसी पर पुलिस ने 22 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया। मुलजिम शेरशाह पर 9 मई केस में पहले भी FIR दर्ज है। मुलजिम शेरशाह खान 9 मई को जलाओ घिराव, तोड़ फोड़, पुलिस वैन को आग लगाने और पुलिस एहलकारों पर हमलों में मुलविस है। शाहरेज का नाम सितंबर 2023 की ज़िमनी रिपोर्ट में शामिल किया गया। सितंबर 2023 में, यानी मई का वाक़या, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4-5 माह बाद उनका नाम ज़िमनी में ऐड किया गया। शाहरेज को 22 अगस्त 2025 को अदालत में पेश किया गया। शाहरेज के खिलाफ बाकायदा FIR के इंदराज के बाद गिरफ्तारी अमल में लाई गई। FIR के मतन के मुताबिक मुलजिम शाहरेज अजीम को 21 अगस्त 2025 को सबूतों की बुनियाद पर बाकायदा गिरफ्तार किया गया। 9 मई 2023 जाए वकूआ पर जलाओ घिराव, तोड़ फोड़ और पुलिस एहलकारों पर हमले किए गए। पुलिस वैन को भी नजर आतिश किया गया। पुलिस ने अदालत से इस्तदा की कि शवाहिद के लिए
मुलजिम शाहरेज अजीम का 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। अब आप मुझे बताएं कि शवाहिद तो आपके पास पहले मौजूद थे तो आपने इनको गिरफ्तार किया ना, अब आपको कौन सा शवाहिद चाहिए कि आपको 300 रोज़ा जिस्मानी रिमांड चाहिए? और मंजर अली गिल ने एक बेगुनाह का 8 दिन का और एक बेगुनाह का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया है। वजूहात मैं आपको बता चुका हूँ। पहली वजह यह है कि अलीमा खानम जो है, पहली वजह यह है कि 9 मई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बयानिया बढ़ गया था और जश्न शुरू हो गया था पूरे पाकिस्तान में, और अगर ये ना होता तो 3-4 दिन में ये जश्न बहुत ऊपर चला जाता, लोग घरों से निकल के मिठाइयाँ बांट रहे होते, रिलीज़ हो रही होती, और एक नैरेटिव इमरान खान के हक़ में बहुत बन गया था और बन रहा था, उसको रोकना था। दूसरा, अलीमा खानम अडयाला पे फोकस कर लेती, अडयाला वो आती, बैठ जाती, मुलाकात करानी पड़ती, किसी बहन की मुलाकात हो जाती तो इमरान खान के ऊपर जो जबर हो रहा है इस वक्त, बर्बरियत हो रही है, फसाइयत हो रही है, जुल्म हो रहा है, जो उनको इस वक्त आइसोलेट किया गया, जो बुशरा बीबी को अजियत और तकलीफ दी जा रही है, ये खबर बाहर आ जाती और बाहर एक कोहराम बरपा हो जाता पीटीआई के कारकुनान में, और चाबी वाले खिलौने जो लीडरशिप है पीटीआई की, उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता। तीसरी इसकी मुमकिन वजह यह है कि जो इमरान खान है उनको इस वक्त बहुत आइसोलेट कर दिया गया, बहुत मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी अहलिया को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। उनको एक पैगाम दिया जा रहा है कि 9 मई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आपको रिलीफ दिया, लेकिन हमने आपके भांजों को उठा लिया, आपके लिए कोई रियायत नहीं है। और फिर सोहेल बड़ाइच के जरिए पैगाम दिया गया कि आप माफ़ी मांगें, वरना आपका अंजाम भुट्टो जैसा होगा और आपका अदालती कत्ल होगा या मावराए अदालत आपका खुदा न खास्ता कत्ल होगा। क्योंकि अलीमा खानम बता चुकी हैं कि कई बार उनको पैगाम दिया गया कि इमरान खान को खुदा न खास्ता जो है वो जेल में कत्ल कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इमरान खान को तोड़ने के लिए आखिरी कोशिश हो रही हैं। फिर ये था कि अगर अलीमा खानम के बेटे को ना उठाया जाता तो अलीमा खानम इस्लामाबाद ही कोर्ट जाना शुरू कर देती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से तो अब वो फ्री हो गई थी, कि वहाँ जाती कि अलकादिर केस लगाया जाए, वहाँ पे एक हाइप क्रिएट होती। फिर एक और अलीमा खानम को इसमें पैगाम दिया गया है कि आप जो है वो जो सख्त ज़बान इस्तेमाल करती हैं, जो दो टोक बात करती हैं, इमरान खान का पैगाम अंदर से बिल्कुल दुरुस्त लाती हैं, तो ये काम आप छोड़ दें, आप हमारे साथ डील कर लें, कंप्रोमाइज़ कर लें या थोड़ी सी नरमी कर लें। ये है वजूहात। बात यह है कि आजकल क्योंकि हर चीज़ में कुरानी आयात का हवाला दिया जाता है, तो झूठ के हवाले से कुरानी आयात आपने भी सुन रखी हैं, मैंने भी सुन रखी हैं, इंसाफ के ऊपर कुरानी आयात आपने भी सुन रखी है, मैंने भी सुन रखी है, हक पे रहने चलने और हक को तस्लीम करने और ना इंसाफ़ी ना करने, ये सारी कुरानी आयात आप सुन चुके हैं। झूठ ना बोलने के हवाले से कुरानी आयात और झूठ बोलने वालों के बारे में कुरान मजीद क्या कहता है, ये सारी चीज़ें आपके जहन में कई बार हम सुन चुके हैं। अब इन तमाम चीज़ों को जहन में रख के और आपने ये टिकट सुनने हैं, जिन टिकट्स को सारे के सारे टीवी चैनल्स ने जो है वो चलाया है। और मैंने जैसा आपको कहा है ना कि वीडियोज़ बनाने वालों के गले ये वीडियोज़ पड़ गई हैं कि ये वीडियो शाकिर महमूद अमान के ट्विटर के ऊपर 22 सितंबर 2024 को पड़ी हुई है वो वीडियो, जो इन्होंने कहा कि ये तो शाहरेज खान की 9 मई की है। अच्छा, अब इन्होंने कल टिकट भेजे और मैं आपको बताऊं, अगर मैंने इस निज़ाम के साथ सौदेबाजी की होती ना, मैं कल देख रहा था हमारे कुछ सीनियर्स जो हैं वो सिर्फ इसलिए कि उनको टीवी चैनल्स पे बैठना है, उनको जॉब करनी है, उनको इस निज़ाम के साथ चलना है, तो वो शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी के लिए ये वीडियोस और ये टिकट्स जो है वो ट्वीट कर रहे थे। अगर मैं इस निज़ाम के साथ सौदा कर चुका होता कि मैं कहता कि यार मेरे अकाउंट्स बंद हैं, मेरी फैमिली के अकाउंट्स बंद हैं, मैं उम्रा तक करने नहीं जा पा रहा, मैं मतलब अभी अरबईन के लिए जाना चाह रहा था, नहीं जा पाया, मैं किसी टीवी चैनल पे नौकरी नहीं कर सकता, मैं मेरे यूट्यूब के ऊपर फायरवॉल लगी हुई है, हर वक्त जहनी तौर पे स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, थ्रेट है, खौफ है, सारी चीज़ें, तो निकलूँ यार इससे सौदाबाजी कर लो इस निज़ाम से। हाँ, अगर मैं इस निज़ाम से सौदेबाजी कर भी लेता ना और मैं किसी चैनल का ब्यूरो चीफ लग के बैठा होता, मैं आपको ये बात पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं इस निज़ाम के साथ चल भी रहा होता ना, तो ये टिकट्स और ये वीडियोज़ में ट्वीट ना करता। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।